नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम में जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा दरबार। सुनवा रुदौली स्थित सिद्धपीठ माता कामाख्या भवानी मंदिर में चैत्र नवरात्र लगते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अयोध्या जनपद के सीमावर्ती गोमती नदी किनारे स्थित मां कामाख्या भवानी के दरबार में मंगलवार को अष्टमी के दिन आस्था का सैलाब उमड़ते दिखा। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आसपास के श्रद्धालुओं तथा दूर दराज के लगभग 8 जनपदों से भक्तों का आना जाना लगा रहा। मंगलवार की सुबह भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी दिखाई दी। मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट खुलते ही जय माता दी की जयकारों से दरबार गूंज उठा। वहीं आस्था के सैलाब में महिलाएं, नौजवान, बच्चे तथा वृद्ध भी शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस प्रशासन मंदिर के चारों तरफ मुस्तैद दिखा। आस्था की भीड़ को संभालने में पुलिस प्रशासन को भी काफी पसीना बहाना पड़ा। मां कामाख्या धाम के पुजारी इंद्रेश कौशिक ने बताया कि चैत्र नवरात्र के पर्व से लेकर अष्टमी तक लाखों श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन, पूजन, हवन आदि किए। उन्होंने यह भी बताया कि दूर दराज के श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें माता रानी पूरा करती हैं। यहाँ की पौराणिक मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे भाव से मुरादें पूरी करने की कामना करते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करती हैं। मंगलवार को अष्टमी के दिन पौराणिक परंपरा व विधि विधान के साथ माता रानी का भोर आरती के साथ हवन पूजन संपन्न हुआ। धाम के पुजारी इंद्रेश कौशिक जी ने बताया कि मंगलवार को आरती पूजा में शामिल होने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन होना था, जो कि किन्हीं कारणोंवश स्थगित हो गया। उन्होंने यह भी बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उन्हें जैसे ही समय मिलेगा वह जरूर धाम पर दर्शन को आएंगे। अयोध्या से दिवाकर चंद, ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या न्यूज इंडिया। प्रणाम महाराज जी। ये बताइए महाराज जी, आपका शुभ नाम? तो महाराज जी जरा सा आप इसमें थोड़ा सा रोशनी डालिए कि इस कामाख्या धाम मंदिर की विशेषताएं और इनकी महानता के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे। ये सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम, ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर देखिए 2 पीठ होती है, एक सिद्धपीठ, एक शक्तिपीठ। शक्तिपीठ का मतलब वो है जहाँ पर माता सती का कटा हुआ अंग गिरा, जिसका वर्णन हमको दुर्गा चालीसा में मिल जाता है। हिंगलाज में तुई भवानी महिमा अमित रात बखानी, माता अंजलि धूमावत, माता भुवनेश्वर मंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारण छिन्न भाल भोदक निवारण, ये सब शक्तिपीठ है जहाँ पर मूर्तियाँ हैं। और ये सिद्धपीठ का मतलब वो है कि जहाँ पर माता प्रकट हुई है और अदृश्य हुई है। तो यहाँ पर माता प्रकट होकर के अदृश्य हुई है। यहाँ पर महाराजा सूरत और समाध वैश्य की तपस्या से माँ कामाख्या प्रकट हुई है, उपस्थित होकर के प्राकट्य अवस्था में आकर के वरदान दिया और अंत में अदृश्य हो गई है। यहाँ की विशेषता बताने की आवश्यकता नहीं है, जग जाहिर है। और कहा गया है कि अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। माँ की जो ममत्व है, माँ की जो ममता है, उसको पाने के लिए छोटे छोटे बालक, छोटे से बच्चे बहुत लालायित होते हैं। वो हमेशा इस क्षण में रहते हैं, इस अवसर पर रहते हैं कब माँ की ममता हमको मिल जाए। और ज़रा एक बार उन बच्चों से पूछिए जो माँ से दूर रहते हैं, जो किसी ऐसे देश विदेश में रहते हैं जहाँ पर उनको माँ की ममता नहीं मिल पाती। ये उसी प्रकार से माँ की ममता है, माँ का छाँव है कि जो लोग यहाँ पर आए उनको सब मिले। ये ऐसा दरबार है, यहाँ पर व्यक्ति हमेशा नहीं आता। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार निराला मैया का दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे अनेकों प्रमाण देखे गए हैं जिनको आँख से दिखाई नहीं पड़ा। बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ हो गए, डॉक्टर हार गए, उनकी आँख की रोशनी वापस नहीं आई। उन्होंने आकर के यहाँ पर दर्शन किया, परिक्रमा लगाया और परिक्रमा मार्ग में नीलकुंड उसको लेकर के आँखों पे लगाया और लगाने के बाद में जो डॉक्टर की दवा काम नहीं कर पाई वो नील कमाल कर गया। ऐसा है माँ का स्थान। ऐसे हजारों प्रमाण हैं और करीब 10 से 20 प्रमाण मैं ऐसा दे सकता हूँ जिनको वृद्धापन में पुत्र की प्राप्ति भी है। ऐसी अवस्था जब व्यक्ति कहता है कि अब संतान नहीं मिलेगी, ऐसी अवस्था जब व्यक्ति कहता है कि वृद्ध हो गया, ऐसी अवस्था जब व्यक्ति कहता है कि चलने फिरने में असमर्थ हो गया, उस अवस्था में पुत्र प्राप्ति का कारण, उस अवस्था में पुत्र को प्राप्त कर लेना कहीं न कहीं साक्षात माता की कृपा ही तो है।
कि माँ की कृपा तो अकाट्य है, लोगों पे बरसा रही माँ। और कहा गया या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस अवसर पे और जो विशेष की बात आई, आपने कहा कि विशेष, माँ का कोई दिन नहीं होता, हर दिन माँ है, हर दिन ईश्वर है। और हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होहि में जाना, हर जगह वो व्याप्त है। एको वाहम द्वितीयो नास्त, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया। लेकिन कुछ विशेष होता है, जैसे कि नवरात्रि का पर्व विशेष होता है, इसमें सिद्धि का महत्व होता है, इसमें शक्ति का महत्व होता है, इसमें अलग लाभ का महत्व होता है, इसमें दुख और विपदा का महत्व होता है। तो इसलिए नवरात्रि का विशेष पर्व चल रहा है। और धीरे धीरे करके आज हम अष्टमी तिथि पे हैं, और अष्टमी के दिन भी यहाँ पर करीब 2.5 से 3 लाख लोग दर्शन भी करेंगे। तो ये मैं आपको भी सौभाग्यशाली समझता हूँ जो आप कवरेज करने के लिए ऐसे धाम पर आए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक आकांक्षा और अनुरोध और भी करूँगा, जो अभी भी नहीं आ पाए हैं, एक बार जरा अपने दुख को लेकर के आएँ और सुख की पोटली लेकर के जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मंत्री जी का आना हो रहा था, वो प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया, इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश की जनता बहुत बड़ी है, प्रदेश बहुत बड़ा है। उनके मैंने भी देखा था कि 3 से 4 प्रोग्राम लगे थे, हरैया में भी उनका कार्यक्रम लगा था, अयोध्या में भी उनके 2 कार्यक्रम हैं। तो वैसे मैं ये तो कह सकता हूँ कि हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भक्त हैं वो, तो उनकी आस्था तो रही, उनकी श्रद्धा तो रही कि यहाँ पर आकर के दर्शन करें। और उन्होंने ये प्रोटोकॉल भी बनाया कि मैं दर्शन करूँगा, लेकिन किसी कारणवश संयोगवश और कहा गया है यहाँ पर व्यक्ति सदैव नहीं आ सकता, अपनी इच्छा से कोई नहीं आता। यही सर आवत आती कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। जब माँ बुलाएंगे तभी आ पाएंगे। बाकी मैं इसके लिए साधुवाद देता कि उनके मन में इच्छा जागृत हुई और निकले भी होंगे तो विश्व कल्याण के लिए, हमारे प्रदेश की जनता खुशहाल रहे, इसी के लिए निकले होंगे। मैं आकांक्षा करता हूँ कि बहुत जल्द वो आकर के माता का दर्शन भी करेंगे और आज गंगा माँ गोमती की आरती भी उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।